हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एग्जिटो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मार्कोव चेन। लास्ट वीडियो में हमने गेम थ्योरी कवर किया था। इसी यूनिट का एक और पार्ट है मार्कोव चेन। इसकी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं मार्कोव चेन होता क्या है। ये एक स्टोचैस्टिक मॉडल है डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट अटेन्ड इन द प्रीवियस इवेंट। मतलब ये एक मॉडल है जिसमें इससे पहले जो हमने स्टेट अटेन की थी उस स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड होकर हम करेंटली क्या डिसीजन ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया स्टोचैस्टिक मॉडल। ये क्या होता है? जब हम किसी रैंडम वेरिएबल की एवोल्यूशन को ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्टोचैस्टिक प्रोसेस कहते हैं। व्हेन चॉइस इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द प्रीवियस पीरियड तो हम स्टोचैस्टिक प्रोसेस को मार्कोविस चेन कह देते हैं। मतलब कि जहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल्स का सिर्फ एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में तो वो नॉर्मल स्टोचैस्टिक प्रोसेस है। बट जहाँ पर उस एवोल्यूशन का डिपेंडेंसी है, उससे पहले जो हमने डिसीजन लिया है तो उसको हम मार्कोव चेन कहते हैं। और जहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं कस्टमर की एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के बीच में वो कांस्टेंट रहती है टाइम टू टाइम। मतलब लोग लॉयल हैं अपने पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे तो उसे हम स्टेशनरी या फिर होमोजेनस मार्कोव चेन कहते हैं। अब कुछ अजम्पशंस हैं इस एनालिसिस की, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फाइनाइट स्टेट्स, मतलब जो गिवन सिस्टम है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, जहां पर प्रोबेबिलिटी अगले इवेंट की हमें पिछले इवेंट से पता चल रही है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस कहते हैं। फिर आता है स्टेशनरी, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज आर कांस्टेंट ओवर टाइम। जैसे कि स्टेशनरी वर्ड ही बता रहा है स्टिल, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं टाइम पीरियड में। और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड्स, द चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टेक्स प्लेस ओनली वंस ड्यूरिंग ईच टाइम पीरियड एंड द टाइम पीरियड्स आर इक्वल इन ड्यूरेशन। मतलब जो चेंजेस होंगे स्टेट्स के बीच में वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही रहते हैं और वो टाइम पीरियड जो है उसकी इक्वल ड्यूरेशन रहती है हमेशा। अब जो स्टेट्स हैं हमने पीछे देखा, यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स था, इसके अलावा क्या स्टेट्स हो सकती हैं वो देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं पाथ क्या होता है। अगर हम आई से जे तक जा सकते हैं तो जो रास्ता आई से लेके जे तक जा रहा है उसे हम पाथ कहते हैं। अब स्टेट्स रीचेबल होती हैं जब हम आई से लेके जे तक जा सकते हैं। कम्युनिकेबल होती है जब दोनों तरफ से हम एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, मतलब आई से जे भी जा सकते हैं और जे से आई भी जा सकते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट तब कहते हैं जब आई से हम लीव कर जाएं और ऐसी जगह चले जाएं जहां से हम वापस आई पर नहीं आ सकते तो उसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। और रेकरेंट स्टेट वो होती है जो ट्रांजिएंट नहीं होती, मतलब अगर हम आई से ऐसी जगह जाएं जहां से हम वापस आई आ सकते हैं तो वो रेकरेंट स्टेट होती है, दैट इज हम वापस आ सकते हैं अपनी पोजिशन पर। अब फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हमारी अजम्पशन था, उसके अलावा भी और ऑर्डर प्रोसेस होते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस देखते हैं जहां हम अपने लास्ट इवेंट के डिपेंड होकर करंट अपने सिचुएशन का डिसीजन एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। वहीं सेकंड ऑर्डर प्रोसेस जहां हम लास्ट मंथ पे डिपेंड होते हैं अपनी चॉइस के लिए, लास्ट 2 मंथ्स पे डिपेंड कर जाते हैं अपनी करंट मंथ की चॉइस के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ की चॉइस के लिए। और थर्ड ऑर्डर जैसे हम लास्ट 3 मंथ्स की अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने अगले महीने की चॉइस के लिए। फिर आता है मार्कोविस एनालिसिस में इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट हमारे पास 2 तरह की हैं। पहले तो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन वो होती है जहाँ पे हम भी करेंटली सिचुएशन में हैं, दैट इज जिस सिचुएशन में हम अभी हैं, जो हमारे सिस्टम की इनिशियली स्टार्टिंग फेज में सिचुएशन है वो हमारी इनिशियल कंडीशन कहलाती है। और इसको हम रो वेक्टर में एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसको हम इस तरह के एक मैट्रिक्स में डिटरमाइन करते हैं और जहाँ पर जो हमारी रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा रिटेंशन या फिर लॉस मार्केट का दूसरे ब्रांड्स को, दैट इज हमारे चॉइस से दूसरे ब्रांड्स को क्या लॉस या क्या रिटेंशन हो रहा है मार्केट से वो। और जो हमारे कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिटेंशन या फिर जो गेन है मार्केट को
हमारी चॉइस से। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट। हमारे पास अगेन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्पेसिफिक स्टेट प्रोबेबिलिटीज और दूसरा स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज। अब इसके बाद बात आती है अब्जॉर्बिंग चेन की। एक मकॉविस चेन हैज एटलीस्ट वन अब्जॉर्बिंग स्टेट। अगर किसी भी एक मकॉव चेन में एक अब्जॉर्बिंग स्टेट है और बाकी चाहे ट्रांजिएंट हो या फिर अब्जॉर्बिंग हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, एक होनी चाहिए एटलीस्ट अब्जॉर्बिंग, तो उसे अब्जॉर्बिंग मकॉविस चेन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इस वीडियो में हमने सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट लिया है, प्रैक्टिकल नहीं लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।